जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जी के हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 2025 के आने वाले एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, त्वचा या गुर्दा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, या इसे स्टेपिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी की झिल्ली? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण किस अंग से होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या प्लीहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से होता है, जिसे पैनक्रियाज भी जो बोला जाता है, और इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है वो डायबिटीज कहलाती है, जिसे आम भाषा में हम लोग ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग भी एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाएं, और 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग की बीमारी है? पीलिया जिसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीलिया बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको जॉन्डिस भी लिखा रहेगा। ऑप्शन में दिए गए हैं गुर्दा, यकृत, फेफड़ा या हृदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत से ये संबंधित एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम या फंगस। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? यानी कि रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ऑप्शन में दिए गए हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय। नॉर्मल जो वैल्यू होता है बीपी का वो होता है 120/80, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जाना जाता है, और इसे जिस टूल्स के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है उसे स्फिग्नोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डार्विन ने, वॉटसन और क्रिक ने, मेंडल ने या लैमार्क ने? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की, इंसुलिन की, विटामिन डी की या हीमोग्लोबिन की? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन की कमी हो जाती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या 8.2? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, गुर्दा, यकृत या प्लीहा? तो ब्लड प्यूरिफाई करने का काम जो है वो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या रेडियस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो हमारे पैर में, थाइस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की आयु कितनी होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो आरबीसी की आयु जो है वो 120 दिन होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही अगर डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाएगा कि कितना होता है, तो वो लगभग 2 से 4 दिन तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? गुर्दा को, प्लीहा को, यकृत को या हृदय को? तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है, यानी कि सबसे तेज टिश्यू कौन बढ़ते हैं? स्नायु ऊतक, अस्थि ऊतक, एपिथेलियल ऊतक या पेशी ऊतक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिथेलियल ऊतक जो है वो सबसे तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण होती है? आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या प्लाज्मा के कारण? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे बोला जाता है। इसी कारण से इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोल्जर का काम क्या होता है? रक्षा करना है। सेम उसी प्रकार से ये हमारे बॉडी को जो भी बाहरी इन्फेक्शन ये सब होते हैं उनसे रक्षा करता है, इस कारण से इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, एचआईवी से या रोटा वायरस से? तो एड्स जिसे AIDS के नाम से जाना जाता है। A4 हो जाता है एक्वायर्ड, I4 हो जाता है इम्यून, D4 होता है डेफिशिएंसी और S4 हो जाता है सिंड्रोम। और ये किस वायरस के कारण होते हैं? तो HIV के कारण होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, HIV। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या नाइट ब्लाइंडनेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए लौह, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा, दांत और हड्डी में कैल्शियम पाए जाते हैं, जिसका संकेत जो है वो Ca होता है, कैल्शियम। ये लोहा जो है, लोहा का संकेत हो जाता है Fe, सोडियम है, सोडियम का संकेत हो जाता है Na और पोटेशियम का संकेत जो है वो हो जाता है K। इसका Na इसलिए होता है क्योंकि इसका पूरा नाम जो लैटिन नेम होते हैं वो होता है नेटियम। नेटियम होने के कारण इसे हम लोग संकेत के रूप में Na लिखते हैं। और K से इसका पोटेशियम का क्या होता है? तो इसे कैलियम बोला जाता है। कैलियम के कारण इसका संकेत जो है वो K होता है। और ये कैल्शियम पाए जाते हैं हमारे दांत और हड्डी में। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, रक्त का नहीं जमना, हड्डी या फेफड़ा? तो हीमोफीलिया रोग जो है वो रक्त के नहीं जमने से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलिस या टाइगर मच्छर? तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिस के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन के प्रेजेंस के कारण ब्लड क्लॉट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, तनों के द्वारा या पुष्प के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पित्त रस का स्रवन किससे होता है, जिसे बाइल भी बोला जाता है? बाइल जूस का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, गुर्दा के द्वारा या हृदय के द्वारा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, लैमार्क को, अरस्तु को या मेंडल को? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोगों से रक्षा या रक्त का थक्का जमाना? तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का काम होता है रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अस्थि है, इनेमल है, डेंटिन है या केराटिन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है इनेमल। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ह्यूमन टीथ में पाए जाते हैं इनेमल। ह्यूमन टीथ में पाए जाते हैं और ये मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ह्यूमन टीथ 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ICPM के नाम से जाना जाता है।
ICPM। I4 हो जाता है इंसीजर, C4 हो जाता है कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर होता है। ये चारों दांत को मिलाकर टोटल जो नंबर होते हैं एक वयस्क में वो 32 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन में है 60 बार, 72 बार, 80 बार या 100 बार। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 टाइम्स जो है वो नॉर्मल हार्ट बीट का रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई नाइट्रोजन एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड या डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम होता है D4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर आरएनए का पूछा जाएगा तो वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, लार ग्रंथि है या ग्रसनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत लीवर है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? डार्विन ने, मेंडल ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या वाटसन ने? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त का वर्गीकरण किया गया था। मुख्यतः रक्त जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ए होता है, बी होता है और ओ पाया जाता है और इससे फिर आपका ए बी बनते हैं, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस प्रकार से बनते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि वो किसी से भी ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं। वही जो ओ होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ये ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ए बी जो होते हैं वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कारण से इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तांबा, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन वहन करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट या प्लाज्मा? यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, मेनिंजेस, मेडुला या सेरेब्रम? तो मस्तिष्क को ढकने वाले झिल्ली को मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है। वही इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसे ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो आवरण है वो ड्यूरामीटर कहलाती है, लेकिन ढकने वाली जो झिल्ली होती है वो मेनिंजेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बास्टेड और बेस्ट ने, फ्लेमिंग ने, वॉटसन और क्रिक ने या डार्विन ने? तो इंसुलिन की खोज की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्टेड और बेस्ट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में शुगर की मात्रा कितनी होती है? 40 to 60 mg, 80 to 120 mg, 140 to 180 या 200 to 220? तो नॉर्मल जो शुगर की मात्रा होती है वो होती है 80 to 120। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 to 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त का कारखाना कहलाता है? हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दा या फेफड़ा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसी को बोला जाता है रक्त का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? WBC टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, विडाल टेस्ट या एलर्जी टेस्ट? मधुमेह यानी कि डायबिटीज, तो डायबिटीज को चेक करने के लिए ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वही जब टाइफाइड होता है तो टाइफाइड के चेक जांच जो होते हैं वो कहलाते हैं विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं 196, 200, 206 या 210। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 206। अगला प्रश्न है, एड्स सबसे पहले किस महाद्वीप में पाया गया था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? तो एड्स जो है वो सबसे पहले पाया गया था अफ्रीका में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। अब देखिए ओ में भी दिए गए हैं पॉजिटिव है और ओ निगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया या पुतली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंख का जो रंगीन भाग होता है वो कहलाता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड की जांच किससे होती है? एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट या यूरिन टेस्ट? तो टाइफाइड की जांच होती है विडाल टेस्ट के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वही एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के जांच के लिए किया जाता है। जब भी एड्स होता है तो उसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी बोला जाता है का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, गुर्दा में या प्लीहा में? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या थायरॉक्सिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ये थायरॉक्सिन जो है इसका सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है और इसी के कमी के कारण घेंघा रोग होता है जिसे ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रह रहता है? ऑप्शन में दिए ग्लूकोज, स्टार्च, वसा या प्रोटीन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में ये संग्रहित रहते हैं। तो ये आपके आज के टोटल 50 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप पिंग कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ चाहिए वो फ्री में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे भी फॉलो कर आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर या कोई पीडीएफ चाहिए तो वो आप लोगों को टेलीग्राम या इंस्टा आईडी पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।